धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, परमात्मा प्रेम के वश में है। प्रेम ऐसी वस्तु है जो परमात्मा को भी बांध लेती है। इसीलिए कहा गया है, महापुरुषों की वाणी है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पर प्रेम संसार से नहीं बल्कि परमात्मा से हो तो वो प्रेम धन्य हो जाता है, वो प्रेम भक्ति बन जाता है, वो प्रेम परमात्मा की कृपा के प्राप्त करने का परम साधन बन जाता है। बंधुओं, संसार में प्रायः लोग ये मान के चलते हैं कि प्रेम बड़ा दुख देता है। प्रेम दुख नहीं देता है, दुख तो मोह देता है। लेकिन हमने अज्ञानतावश मोह को ही प्रेम समझ रखा है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। सच्चा प्रेम तो अमृत तुल्य होता है। श्री नारद भक्ति सूत्र में एक जगह कहा गया है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। परमात्मा से परम प्रेम होने का नाम भक्ति है। और वो भक्ति कैसी है? बोले अमृत स्वरूपा। वो अमृत स्वरूपा है, विष स्वरूपा नहीं है। जैसे विषय भोग विश्व रूपा हैं, वैसे भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की उपासना करना, ये अमृत तुल्य है। साधक बंधुओं, प्रारंभ में सीधे सीधे मन परमात्मा से नहीं लगता है। इसलिए जब तक आपका मन परमात्मा में टिकने न लगे, तब तक कहीं प्रेम करें, किसी से प्रेम करें, पर सच्चा प्रेम करें। व्यक्ति को चाहें, व्यक्ति से न चाहें, क्योंकि ये व्यक्ति से चाहने वाली जो प्रवृत्ति है, यही आगे चलकर परमात्मा से जुड़ जाती है। तो इंसान परमात्मा को नहीं चाहता है, परमात्मा से चाहता है हमारा ये कार्य बन जाए, हमारा वो कार्य सफल हो जाए। समझ में नहीं आता है, जो व्यक्ति केवल परमात्मा से इसलिए जुड़ा है कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं, वो भगवान का भक्त है कि वो अपनी इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का भक्त है। विचार करने की बात है। बंधुओं, श्री अवध में एक संत हुए हैं। गोलाघाट नाम की जगह है, जहां पर स्वामी राम वल्लभाशरण नाम के एक बड़े अच्छे सिद्ध संत थे। उनके बारे में हमने तो यहां तक सुना है कि उनके आश्रम से सरयू माता करीब 2-3 किलोमीटर दूर प्रवाहित होती थी। एक दिन उनको ऐसा बोध हुआ कि देखिए, जरूर मुझ में कोई कमी है, मेरे जीवन में कोई ना कोई त्रुटि है, जो मेरी मां सरयू मुझसे दूर हैं। और इस भाव को लेकर के मां के वियोग में रुदन करने लगे। 3 दिन तक लगातार रोते रहे, आंखें लाल हो गईं रोते रोते। किसी ने कहा, क्या महाराज आपको नेत्र आए हैं? यानी आपके नेत्रों में कोई विकार आ गया है, नेत्रों में पीड़ा है? महात्मा ने कहा, नेत्र तो नहीं आए हैं, पर नेत्रजा भी नहीं आई हैं। नेत्रजा कहा गया है सरयू जी को, क्योंकि सरयू जी गुरु वशिष्ठ जी के अश्रुबिंदु से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका एक नाम नेत्रजा पड़ा। बंधुओं, वही स्वामी राम वल्लभाशरण जी एक बार अपने आश्रम में विराजमान थे। एक व्यक्ति उनके यहाँ आया
और जिज्ञासा प्रकट की, अपने हृदय का भाव रखा कि महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं वैराग्य दीक्षा लेना चाहता हूं। संत ने पूछा, अच्छा ये बताओ आपने कभी किसी से प्रेम किया है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। बचपन में जब आप बहुत छोटे थे तो माता पिता से तो प्रेम हुआ होगा? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, आगे चलकर तुम्हारे जो भाई बहन थे उनसे तो कुछ लगाव हुआ होगा ना? नहीं महाराज, उनसे भी नहीं हुआ। तुम्हारे कोई ना कोई मित्र होंगे जिनसे तुम्हारा प्रेम हुआ होगा, ऐसा तो कोई होगा ना? नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं रहा है जिससे मुझे प्रेम हो। अच्छा, तो तुम्हारी शादी हुई होगी, अपनी पत्नी से तो प्रेम हुआ होगा, अपनी संतान से तो प्रेम होगा। बोले नहीं महाराज, मुझे न पत्नी से प्रेम है, न संतान से प्रेम है, न आज है, न पहले कभी हुआ है। उसने ऐसा सोचा कि यदि मैं ऐसा कहूँगा तो संत अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा बंधुओं, असत्य जो होता है ना, वो असत्य ही होता है। कितना भी वो सत्य के वस्त्र पहन करके सामने आ जाए, लेकिन वास्तव में असत्य तो असत्य ही होता है और सत्य सत्य होता है। सत्य प्रतिष्ठित होता है, सत्य ग्रहणीय होता है, सत्य पूजनीय होता है, सत्य परमात्मा का स्वरूप होता है। वहीं पर जो असत्य है वो परमात्मा से दूर कर देता है, संत से दूर कर देता है, सद्गुरु से दूर कर देता है, और यहाँ तक कि समाज में जो निकट से निकटतम संबंध हो उस संबंधी से भी दूर कर देता है। जब स्वामी राम वल्लभाचरण जी ने सुना, उस व्यक्ति ने कहा मुझे किसी से कभी प्रेम नहीं रहा है, तो महात्मा जी 4 कदम पीछे हट गए और उस व्यक्ति के पैरों में लंबे लंबे लेट करके जमीन में दंडवत प्रणाम करने लगे और बोले, भैया आपके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं, आप वापस लौट जाइए। आपके अंदर यदि किसी के भी प्रति प्रेम रहा होता तो उस प्रेम को मैं संसार के प्रेम को भी परमात्मा की ओर मोड़ देता, दिशा ही मोड़नी थी। पर जिस चीज़ के आपके अंदर बीज ही नहीं है, जो चीज़ आपके अंदर है ही नहीं, वो चीज़ मैं कहाँ से लेकर के आऊँ? क्योंकि ये जो प्रेम होता है, जो भक्ति होती है, ये बाजार में और दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं है और न खेत में उगने वाली है। बंधुओं, किसी से भी प्रेम न करने से अच्छा है किसी से प्रेम तो किया जाए ना, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि प्रेम परमात्मा से किया जाए। संसार के प्रेम में समस्या क्या है? संसार में हम किसी से भी प्रेम करके देखें, ये संसार बहुत ही ज़्यादा कृतघ्न होता है और कई बार या तो वो हमें छोड़ देता है या तो छूट जाता है। बेवफा इंसान किसी को रिश्ता बना करके, संबंध बना करके कहीं भी छोड़ देता है, और कितना भी वफादार क्यों न हो, यदि जीवन पूरा हो गया तो वो छूट जाता है, बीच में छोड़ करके चला जाता है और दोनों तरह से दुखी होना पड़ता है। यदि हमें हमेशा सुखी रहना है तो उसका एकमात्र इलाज है, उसका एकमात्र उपाय है कि हम परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। दिन बिताया ऐश और आराम में तुमने अगर, तो रात में श्री हरि का सुमिरन करके सोना चाहिए। परमात्मा का प्रेम हमेशा आनंद देता है, जीवन को धन्य धन्य कर देता है, कृतकृत्य कर देता है। जीव परिपूर्ण हो जाता है सच्चे प्रेम को प्राप्त करके।
और सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से ही हो पाता है। बंधुओं, प्रेम बहुत आसान नहीं है। न प्रेम को समझना आसान है, न प्रेम को करना या प्रेम का होना आसान है, और न हमेशा प्रेम को एक जैसे निभाना आसान है। पहली बात तो हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं। हम तुच्छ मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लो हमारा शिष्य है, हमारी संतान है, तो मोह कहता है कि वो हमारा प्रिय शिष्य अथवा प्रिय पुत्र मेरी आंखों के सामने हमेशा बना रहे, ये मोह है। प्रेम कहता है बेटा तुम जहां रहो, जहां तुम्हारी भलाई हो, तुम जहां भी रहो हमेशा सुखी रहो, ये प्रेम है। मोह अपना सुख ढूंढता है, प्रेम सुख देकर सुखी होता है। मोह विष है, प्रेम अमृत है। तभी तो किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पर ये ढाई आखर पढ़ने में जिंदगी बीत जाती है और फिर भी ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाते हैं। बड़े कठिन होते हैं ढाई आखर प्रेम के। बंधुओं, प्रासंगिक रूप से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। वो कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। परमात्मा को केवल भक्त का प्रेम ही प्रिय है। जो भी जानना चाहता है वो इस बात को अच्छी तरह से जान ले और जान करके स्वीकार कर ले कि परमात्मा वस्तु नहीं देखते हैं, आप उन्हें क्या भेंट कर रहे हैं, बल्कि वो तो भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, आप किस भाव से उन्हें भेंट कर रहे हैं। भाव के बिना तो व्यवहार नहीं चलता है, तो भाव के बिना भक्ति कैसे होगी। वो कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही बन जाए मेरा पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बंधुओं, ये प्रेम आसान नहीं है। कबीर जैसा संत जो है कहता है कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। ये जो प्रेम का घर है, प्रेम का भवन है, इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। क्यों? बोले आपकी मौसी का घर नहीं है, खाला का घर नहीं है। शीस उतारे भुएं धरे तब बैठे घर माही। जब सिर को काट करके अपने हाथों से समर्पित करने का साहस हृदय में होता है, तभी वो इस प्रेम के भवन में प्रवेश का अधिकारी बनता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम किसी बाड़ी में यानी किसी बगीचे में उगता नहीं है। प्रेम न हाट बिकाए, और प्रेम किसी बाजार में बिकता भी नहीं है। राजा प्रजा जहि रुचे, शीस दे ले जाए। जिसको भी प्रेम की आवश्यकता है, जिसको भी सच्चा प्रेम चाहिए, वो शीस दे करके इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं ना,
जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं हूँ हरि नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब तक ये मैं है जीवन में बनी हुई है, तब तक वो हरि नहीं मिलते, परमात्मा नहीं मिलते। और जब मैं करना मिट जाता है, बल्कि तू 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 ये बात मन में दृढ़ हो जाती है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ऐसा भाव जब मन में दृढ़ हो जाता है तो निश्चित रूप से जीव परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेम को अंग्रेजी में लव कहा गया है। यहां पर लव शब्द में 4 अक्षर होते हैं, LOVE। यदि हम इसकी व्याख्या करना चाहें, L मीन्स लव ऑफ सॉरो, दुखों की गोद। O मीन्स ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का महासागर। V मीन्स वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी। E मीन्स एंड ऑफ लाइफ, जीवन का खात्मा। यानी कि जो इतने के लिए तैयार रहे वही इस प्रेम गली में आने का वास्तविक हकदार होता है। जो ना रखे शीस तली, सो ना आवे प्रेम गली। जो शीस को अपने सूली पर चढ़ाने को तैयार ना हो, वो इस प्रेम गली में आने की भूल ना करे। क्योंकि प्रेम कहना आसान है, करना मुश्किल है। और करना भी यदि आसान हो तो उसको हमेशा एक जैसे निभाना मुश्किल होता है। सच्चा प्रेम परमात्मा से मिलाने वाला होता है। सच्चा प्रेम संसार से मुक्त करने वाला होता है। सच्चा प्रेम हमेशा आनंद देने वाला होता है। बंधुओं, यद्यपि ये ऐसा विषय है कि हम कुछ मिनटों में, कुछ शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करेंगे कि अभी एक या एक से अधिक भागों में प्रेम के विषय में कुछ और आगे कहा जाए। आज अभी बस इतना ही शेष चर्चा इस संदर्भ में। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम।